दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर कंपाउंडिंग के बारे में, जिसे आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। और इसका इस्तेमाल करके आज दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बनते हैं और अमीर और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूं और इसी के कुछ कॉन्सेप्ट जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि अमीर बनना हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं और रियल लाइफ में अमीर बनना हमारे बस की बात नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, ये काम कैसे करती है और टाइम का कंपाउंडिंग में कितना बड़ा रोल होता है। और अगर आप अभी यंग हैं, मतलब 20 से 25 साल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जितना जल्दी अपनी लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करना स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा और आप बाकी लोगों से जल्दी अमीर बन सकते हो और आप बहुत जल्दी करोड़पति लोगों में आ सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो दो दोस्त हैं, एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है सनी। दोनों की एज 20 साल है, दोनों ने खूब पढ़ाई की है और अब दोनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर होती है और वो दोनों 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर उस कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और एक्साइटेड रहते हैं। तो कंपनी का बॉस उन्हें उनकी सैलरी डिस्कस करने के लिए बुलाता है और उन्हें वो 2 ऑप्शन देता है। सबसे पहला ऑप्शन अगले 2 साल के लिए 1 लाख पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन कि वो लोग 1 रुपए की पर मंथ सैलरी ले सकते हैं। बट फर्क इतना होगा कि दूसरे ऑप्शन में उनकी सैलरी हर महीने अगले 2 साल तक डबल होती रहेगी। मतलब कि पहले महीने उनको 1 रुपए मिलेगा और दूसरे महीने 2 रुपए, तीसरे महीने 4 रुपए और ऐसे ही अगले 2 सालों तक उनकी सैलरी डबल होती रहेगी। अब अरुण यहाँ पर पहला ऑप्शन चुनता है क्योंकि उसे वो फिक्स 1 लाख रुपए की सैलरी दिखाई देती है और वो पहला ऑप्शन चुन लेता है। बट सनी को कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में पता होता है और वो दूसरा ऑप्शन चुनता है, जिसके कारण अरुण और इसके दोस्त सनी का मजाक उड़ाते हैं कि तूने तो यार 1 रुपए की सैलरी ले ली है। अब इसे हम फास्ट फॉरवर्ड करके समझते हैं। अरुण को हर महीने 1 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब कि अगले 2 सालों तक उसे 24 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि उसको लगता है कि ये बढ़िया अमाउंट है। बट जैसा कि सनी के पैसे हर महीने डबल हो रहे हैं तो उसे 2 साल के एंड में मिलेंगे 1,67,77,215 रुपीज, यानी कि अरुण से ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा पैसा। रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि पैसे हर महीने डबल हो रहे हैं तो इनका टोटल होता है 1,67,77,215 रुपीज। अब आप देखोगे कि इसमें जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो है 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट इस चार्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस पूरे अमाउंट की आधी वैल्यू तो हमें आखिरी महीने में ही मिली है और स्टार्ट में तो उन्हें सिर्फ 1 रुपए मिल रहा था, इसलिए स्टार्ट में हमें इतना अच्छा पैसा दिखाई नहीं देता है और बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और लोग इसे छोड़ देते हैं। बट अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वापस से वही दोस्त हैं अरुण और सनी। अब वो दोनों 2-2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उन्हें 15% का अर्ली रिटर्न मिलता है। 2 साल के एंड में उन दोनों को मिलता है 30,000 रुपए का रिटर्न। अब हम अरुण को तो जानते ही हैं, तो अरुण उन 30,000 रुपयों को विड्रॉ कर लेता है और अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीद लेता है और बाकी के उन 2 लाख रुपयों को वो फिर से वापिस इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि वो अभी कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं समझ पाया है। लेकिन सनी ने उस 30,000 रुपयों को इन्वेस्टेड ही रखा है, विड्रॉ नहीं किया। अब अगले साल वापस से उन दोनों को 15% का रिटर्न मिलता है और अरुण वापस से उन 30,000 रुपयों को फ्री मनी समझकर निकाल लेता है और सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा देता है। लेकिन सनी को सेकंड ईयर में 30,000 की जगह 34,500 का रिटर्न मिलता है, क्योंकि उसने अपने 30,000 रुपयों को इन्वेस्टेड रखा था, तो उन 30,000 रुपयों का भी उसे रिटर्न मिला है। इसीलिए सनी को दूसरे साल 4500 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिला। अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा और अभी ये अमाउंट आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा और आपको पता है कि आप इससे तो अमीर नहीं बन पाओगे। आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चलते हैं। अब मान लो कि 15 साल पीछे निकल गए हैं। अरुण हमेशा की ही तरह अपने 15% रिटर्न को विड्रॉ कर लेता है और अपने पैसे शौक में उड़ा देता है। तो सनी को जो 15 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा वो है, यानी कि जहां अरुण को अभी भी साल के 30,000 रुपए ही इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि सनी को मिल रहे हैं 2 लाख रुपए और अरुण का अभी भी टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए ही है, जबकि सनी का टोटल अमाउंट कंपाउंड हो गया है 16,27,412 रुपए। यानी
यानी कि अरुण के अमाउंट से लगभग 8 गुना ज्यादा। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक तरफ अगर आप अपने रिटर्न को नहीं निकालते हो और उसे भी साथ ही साथ ग्रो होने देते हो तो कुछ ही सालों में आपका पैसा कई गुना तक बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अरुण जी रहा था सिंपल इंटरेस्ट की लाइफ और सनी जी रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट की लाइफ। अब दोस्तों, हमें स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ाया जाता है, बट इसे अपनी लाइफ में अच्छे से कैसे यूज करते हैं यह हमें नहीं सिखाया जाता। और स्कूल में हमें यह कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए हम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइफ जीना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें आसानी से समझ आ जाता है। अगर आप सही समय पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को समझ जाते हो तो आप कुछ ही सालों में अमीर बन सकते हो। तो अब अगर टाइम की बात आ रही है तो देखते हैं टाइम का कितना बड़ा रोल होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। टाइम इन कंपाउंडिंग। अब हम कंपाउंडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, जो कि है टाइम। टाइम का कंपाउंडिंग में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक है अरुण, जिसे आप जान ही गए होंगे। तो अब दूसरा दोस्त है चिंटू, और अब 5 साल हो चुके हैं और अरुण की एज हो चुकी है 25 साल और चिंटू की एज है अभी 30 साल। दोनों अब सोचते हैं हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना चाहिए, और दोनों पैसे इन्वेस्ट करने का सोचते हैं और उनका टारगेट है 40 साल की एज तक पैसा इकट्ठा करना। और इस बार अरुण अपनी गलतियों से सीख चुका है और वो 25 साल की एज में ही इन्वेस्ट करता है और उसे अब पावर कंपाउंडिंग के बारे में भी समझ आ चुका है। तो दोनों 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अरुण की एज अभी 25 साल और चिंटू की एज है 30 साल। दोनों की एज में सिर्फ 5 साल का फर्क है। तो अरुण ने अपने पैसे को 15 साल तक इन्वेस्टेड रखा और चिंटू ने 10 साल तक, और इन दोनों को हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 12% तक। तो चलिए अब इस चार्ट को देखते हैं। अरुण ही अपनी पूरी लाइफ में इन्वेस्ट करता है 36 लाख रुपए और चिंटू इन्वेस्ट करता है 24 लाख रुपए। दोनों को 12% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। तो 40 की एज तक अरुण की टोटल वेल्थ हो चुकी है लगभग 1 करोड़ और चिंटू की टोटल वेल्थ हो चुकी है 46 लाख रुपए। तो देखा जाए तो दोनों का सब कुछ सेम था, लगाया हुआ अमाउंट रेट ऑफ रिटर्न्स डिफरेंस था, तो सिर्फ 5 साल का। अरुण ने 5 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और चिंटू ने 5 साल बाद। और चिंटू की टोटल वेल्थ अरुण से आधी। तो अगर चिंटू को 1 करोड़ रुपए कमाना है तो उसे अगले 5 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब अरुण की टोटल वेल्थ लगभग 2 करोड़ हो जाएगी। अगर चिंटू को 1 करोड़ रुपए कमाना है तो उसे अगले 5 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक अरुण की टोटल वेल्थ लगभग 2 करोड़ हो जाएगी। मतलब वापस से चिंटू से डबल। मतलब अरुण चिंटू से आगे ही रहेगा, क्योंकि अरुण पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सीख चुका है और उसे पता है जो लोग जल्दी इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कितना फायदा हो सकता है। उसी तरह अगर आपकी एज 20 या 22 साल है तो जल्दी से अपने पैसे को ग्रो करना स्टार्ट कर दो। और जरूरी नहीं कि आप महीने के 20,000 रुपए इन्वेस्ट करो, आप 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके रिजल्ट छोटे हो सकते हैं, आपको लगेगा कि हमारी वेल्थ बढ़ भी नहीं रही है, बट अगर आप वेट करोगे और अपने पैसों को ग्रो होने दोगे तो कुछ ही सालों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखोगे। इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही बेटर है। इसीलिए अगर आप अपनी एज 20 में हो और आप अभी किसी एक ऐसे आदमी को देखते हो जो कि 50 साल का है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है और आपकी एज उससे 30 साल कम है। और हो सकता है कि आप जब उसकी एज तक पहुंचोगे तो शायद आप उससे भी आगे निकल जाओगे। इसीलिए टाइम का बहुत ही बड़ा रोल होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। इसलिए आप अगर कहीं से 10 से 15,000 रुपए का रिटर्न कमा लेते हो तो उसे स्मार्टफोन लेने की बजाय उसे वापस से इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि स्टार्ट में आपको 10 से 15,000 ज्यादा न लगे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि इतना छोटा सा अमाउंट आगे जाकर कितना ज्यादा बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी कंपाउंडिंग के बारे में पता चल सके। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।